ओके सो एक और उपाय है जिसमें से कि आपको जो है आप अपने मनी को किधर पार कर सकते हैं, है ना, ड्यूरिंग रिसेशन टाइम अगेन। तो हम क्या करेंगे कि हम स्मॉल केस खोल लेंगे। स्मॉल केस में जाने के बाद जो है मेरे पास कुछ ऑलरेडी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप एनएससी वेबसाइट में जा कर के गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो है आप उस सिंबल जो बताया था उसको जा कर के, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास कुछ ETF हैं जो कि ऑलरेडी आपको जो है बाय डिफ़ॉल्ट बना बनाया मिल जाएगा, जिसमें से कि उस ETF में आप डायरेक्टली जाकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको NSE वेबसाइट पे जाकर के उस सिंबल को, जी सिक्योरिटी को जा कर के ज़ीरोधा से परचेज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मान लिया कुछ हमारे पास ये हैं, कुछ टॉप ETF हैं जो कि डेट फंड या आप जी सिक्योरिटी जिसको हम बोलते हैं, तो आप देख सकते हैं। नहीं, ये नहीं, ये देख फॉर एग्जांपल निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 8 to 13 ईयर्स गवर्नमेंट जी सेक मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म गिल्ट, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं LT गिल्ट बीज। तो इस एक ये हो गया। दूसरा आपका ये भी हो गया LIC MF निफ्टी 8 to 13 ईयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी ETF, इसको बोलते हैं शॉर्ट में, इसका जो सिंबल है LIC नेट FG। जहाँ भी आप देखें GSC मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी का हो गया, ठीक है। तो मैंने कुछ जो टॉप है जिसका वॉल्यूम अच्छा है, जिसका लिक्विडिटी अच्छा है, उसका मैंने एक स्मॉल केस का मतलब जो है हम कुछ सेलेक्ट कर लिए हैं, और ये सारे के सारे जो हम एक बार में जो है इन्वेस्ट डायरेक्टली कर सकते हैं, हाँ, इन्वेस्ट मोर का ऑप्शन करके। अगर आप जो है स्मॉल केस के बारे में आइडिया नहीं है, तो आप जो मैं बता रहा हूँ ETF के बारे में, आप डायरेक्ट उस ETF को जो है ज़ीरोधा में जा कर के उसको सर्च कर सकते हैं और डायरेक्ट ज़ीरो से परचेज कर सकते हैं। मैं एक दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि LT गिल्ट बीज करके, हाँ, तो आप जाइए डायरेक्ट LT गिल्ट बीज में, ज़ीरोधा खोल लेते हैं। ओके, LT यहाँ पर आप टाइप करेंगे LT गिल्ट, यहाँ पर देखिए आ गया LT गिल्ट बीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये डाल दीजिए और ये वॉच लिस्ट में आपका आ गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं डायरेक्टली, इसमें अभी ये मार्केट बंद है, लेकिन आप देख सकते हैं अच्छा अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो ओके, इसका फंडा जिस तरह से यह एक ETF मतलब जो होगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, आप इसको एक स्टॉक की तरह जो है जब चाहें खरीद सकते हैं, जब चाहें बेच सकते हैं। ETF में एक फ़ायदा ये भी होता है कि एक्सपेंस रेशियो जो होता है इसका बहुत कम होता है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये इसमें ज़्यादा जो है वॉलेटिलिटी नहीं रहेगा आपको, क्योंकि एक तरह से फिक्स डिपॉजिट का है, ठीक है। तो इसको जो है डायरेक्ट एक आ जा करके आप स्टॉक की तरह खरीद सकते हैं, हाँ। अगर आप इसका देखें फंडामेंटल, तो अगर हम ईयर टिल डेट देखते हैं तो ये 6.53 ईयर टिल डेट आपका दे चुका है इंटरेस्ट। अगर 1 मंथ में देखें तो 1.37% दे चुका है, 6 मंथ में 4.66 दे चुका है, 1 ईयर में 9.26% दे चुका है। इसका मतलब है इट्स ए वेरी गुड, बेटर दैन योर फिक्स डिपॉजिट। एटलीस्ट फिक्स डिपॉजिट में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अराउंड 6-7%, लेकिन यह आपको अगेन यहाँ भी जो यह कम्प्लीटली गारंटेड नहीं है कि आपको 9.6 हर साल मिलेगा, लेकिन आप जो है ऑलमोस्ट 6-7-9% के आसपास इस ईयर जो है 9.26% दे चुका है। 3 ईयर्स का जो CAGR आप देख सकते हैं 5.45%। CAGR है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट जो इसको बोलते हैं, 5.4 दिया हुआ है। अगर 5 ईयर का देखते हैं तो वो भी देखिए कंपाउंड जो है CAGR जो है 5.76 ये दे चुका है। तो यह काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखते हैं कि मार्केट जो है स्थिति ठीक नहीं है, जिस तरह से हमारे कोरोना के टाइम में हुआ था या 2008 के आसपास हुआ था, तो ये जो कुछ अच्छे जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, आप डायरेक्ट जो है वहाँ सारा सारा जो है अपना मनी तब तक पार्क कर सकते हैं और 7-9% अराउंड इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, और जो आपका रिसेशन का भय है उससे आप बच सकते हैं। एटलीस्ट कुछ तो कुछ आ जाएगा आपको, है ना। और जो है गोल्ड बीज भी हम डाल चुके हैं इस साल जो है लगभग 1 साल में जो है 21% रिटर्न दे चुका है। ठीक उसी तरह से जो है एक और है
निप्पॉन इंडिया ETF सेम उसी का है, बट जस्ट इट इज़ लाइक अ 5 years बेंचमार्क सिक्योरिटी। ओके, यह भी देखिए 9.22% दे चुका है, विच इज़ अगेन ए गुड। LIC का जैसा कि मैंने बताया, यह भी जो है लगभग 9.17 दे चुका है। एक और मैंने इसे स्मॉल केस में डाल दिया है, जो कि निप्पॉन इंडिया ETF है, निफ्टी 50 वैल्यूज़ है, जिसमें कि 20 टॉप स्टॉक्स रहेंगे, ताकि थोड़ा हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए मोर और लेस, है ना। तो ये भी देखिए 1 साल में 42% दे चुका है। तो देर आर सम वेज दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर मनी ड्यूरिंग रिसेशन। Okay, this is a very good idea. Definitely recession is not going to be forever. This is just for the certain amount of time, maybe some month or years. Again, market will come into the, it's a real situation, and it will be back. And once market is back and start performing well, then definitely you can come back, and again you can start trading into the equity market as well.